सुन बेटा, मैं शाम को तेरे पापा के साथ मार्केट जा रही हूँ और ठंड के कुछ कपड़े भी लेने हैं मुझे, इसलिए तुझे भी कुछ ठंड के कपड़े चाहिए हो तो मुझे बता दे, मैं वो सब ले आऊँगी। नहीं नहीं मम्मी, मुझे ठंड के कोई कपड़े नहीं चाहिए। अगले साल ही तो आप इतने सारे कपड़े ठंड के ले आई थी, वो सब पड़े हैं। कितने सारे तो मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं, मैं वही पहन लूँगी। हाँ, भैया को भी फ़ोन करके पूछ ले कि उसे भी कुछ चाहिए हो तो वो बता दे, उसके लिए भी ले आती हूँ। अब मैं बार बार मार्केट नहीं जाऊँगी, और तुम लोग स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, तो तुम लोगों को तो नए स्वेटर की ज़रूरत होगी ही। इसीलिए मैं सोचती हूँ एक दो एक्स्ट्रा ला के रख लेती हूँ तुम लोगों के साइज़ का। अरे नहीं नहीं मम्मी, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कुछ मत लाना। इन सब कपड़ों का कब फैशन आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। कौन पहनेगा बिना फैशन के कपड़े। मेरे लिए तो एक भी स्वेटर मत ले आना, अगले साल के ही पड़े हैं, मैं वही पहन लूँगी। इतने सारे तो मैंने पहने भी नहीं हैं, वो सब क्या होंगे, मैं पहन लूँगी मम्मी, आप मेरे लिए मत लाइएगा। भैया से पूछ लीजिए, भैया को ज़रूरत हो तो। ठीक है बाबा, अब तुम लोगों को नहीं चाहिए तो मैं अपने लिए ही साल स्वेटर ले आऊँगी। मेरे शॉल और स्वेटर दोनों पुराने हो गए हैं, कहीं पार्टी वगैरह में जाना पड़ेगा तो क्या मैं पुराने साल और स्वेटर पहन के जाऊँगी। नहीं नहीं मम्मी, आपके पुराने हो गए हैं तो आप अपने लिए ले आइए। अरे बहू, तू मार्केट जा रही है क्या? तो एक काम करना ना बहू, मेरे लिए और तेरे ससुर जी के लिए भी एक साल और स्वेटर ले ही आना। हम लोगों के साल और स्वेटर काफ़ी पुराने हो गए हैं, मेरे तो घिस भी चुके हैं, जगह जगह से फट भी चुके हैं। इसलिए मैं तो अगले साल, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस साल बेटा उससे काम नहीं चलेगा, उससे ठंड मिटती ही नहीं है। अगर अभी जनवरी वनवरी में बहुत ठंड आएगी ना, तो उस स्वेटर से काम नहीं चलेगा, ना ही उस शॉल से। तो मुझे नया स्वेटर शॉल चाहिए, तो तू जाना तो मेरे लिए भी ले आना। लो जी, गांव तो बसा नहीं, भिखारी पहले भीख मांगने आ गए। माँ जी, आपको क्या ज़रूरत है नए साल और स्वेटर की? आप तो दिन भर घर में रहती हैं, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है। आपको क्या चाहिए? जो आपके पास है आप उसी में काम चलाइए। अरे मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम सब के लिए तो आप ला ही रही थी, मैंने तो मना कर दिया, मेरे पास है। तो मेरे हिस्से का दादी को लाकर दे दीजिए ना। अरे मम्मी, जब दादी का स्वेटर फट गया है तो वो किससे कहेंगी? आप ही से कहेंगी ना। आप मार्केट जा रही हैं तो ला दीजिए ना दादी के लिए नया स्वेटर। अरे बहू, हम कहीं बाहर आने जाने के लिए नहीं मांग रहे हैं। कोई सस्ता सा ही स्वेटर ला के दे देगी हम दोनों को तो भी चलेगा। हम लोगों को वैसे तो सही तो कह रही है, घर में ही रहना है, बस ठंड मिटाने से मतलब है, स्वेटर से कोई मतलब नहीं है। तो कैसा लाएगी कैसा नहीं। हाँ मम्मी, वैसे भी आप हर साल सबके लिए स्वेटर लाती तो हैं, और हम लोगों को इतनी स्वेटर की ज़रूरत भी नहीं है। दादी दादा को ज़्यादा ज़रूरत है, हम सबके पास तो पड़े हैं। इस साल दादी दादा के लिए ला दीजिए ना। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, जब मेरी और तेरी दादी की बात हो रही हो ना, तो बीच में बोला मत किया कर। किसे कितनी ज़रूरत है किसे नहीं ज़रूरत है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो तू बीच में ना ही बोले तो तेरे लिए अच्छा होगा, वरना तेरी ऐसी पिटाई करूँगी ना कि तू पूरे दिन याद रखेगी। और हर साल उनके लिए स्वेटर आते हैं जो कमाते हैं, जो कुछ करते हैं बाहर जाकर, जो दिन भर घर में रजाई में पड़े रहते हैं और खाते रहते हैं। उनके लिए स्वेटर और शॉल नहीं आते हर साल, उनके पास जो रहता है उसी में गुजारा कर लेना चाहिए उन्हें, नखरे नहीं करने चाहिए। वैसे भी आपके जितने भी शौक श्रृंगार थे वो बाबूजी की कमाई में तो पूरे हो ही गए होंगे, तो अपनी बेटे की कमाई पर नज़र मत रखिए माँ जी। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कमाते हैं, ना कि आप दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कमाते हैं। आप दोनों की जितनी ज़रूरतें थी वो हम लोग पूरी कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है माँ जी। जो दे रहे हैं जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहिए। और हाँ, अगर आपका स्वेटर और शॉल फट गया है, पुराना हो गया है, घिस गया है, तो मैं, मेरा जो स्वेटर और शॉल पड़े हुए हैं पुराने, मैं वो आपको दे दूँगी, उससे काम चला लीजिएगा। वैसे भी आप लोगों को बाहर तो जाना नहीं है कहीं कि आप लोगों को नया खरीद के दूँ, जो पड़ा है उसी में गुजारा करिए। हाँ बहू, तूने सही कहा, बुढ़ापे में जितनी ज़रूरतों को कम कर लिया जाए उतना ही अपने लिए अच्छा होता है। हर समय बहू बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, नहीं तो अपनी कोई इज्जत नहीं रह जाती। तेरे पास जो तेरा पुराना स्वेटर और शॉल है वही दे दे, हम लोग उसी में गुजारा कर लेंगे। वैसे भी हमें सिर्फ ठंड मिटाने से मतलब है, स्वेटर और शॉल से नहीं। रूही बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरे पीछे से घर का अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, ये भी देखती रहना कि मेरे जाने के बाद तेरी दादी कहीं किचन में जाके कुछ लेके खा ना दे, ठीक है? अरे माँ, लेके खा ले तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, ये तो दादी का भी तो घर है। क्या आप भी छोटी छोटी बातें करती रहती हो? मुझे आपकी ऐसी बातें ज़रा भी पसंद नहीं आती। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, गेट अच्छे से बंद कर लेना, मैं मार्केट से जाके आती हूँ। अरे बहू, मार्केट जा रही है तो एक काम करना, लड्डू का सामान ले आना। अब ठंड आ रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो हम दोनों मिलकर लड्डू बना लेंगे। ठंड के लड्डू बहुत ज़रूरी है। वैसे भी देखना, ठंड शुरू नहीं हुई कि मेरे कमर का दर्द बढ़ गया है। गोंद के लड्डू खाऊंगी तो थोड़ा आराम रहेगा, उसमें गर्मी ज़्यादा रहती है ना।
माँ जी, इस साल लड्डू वड्डू नहीं बनेंगे। इनकी दुकान का काम कुछ सही से चल नहीं रहा है। लड्डू सड्डू में कितना खर्चा लगता है, पैसे कहाँ हैं, कहाँ से लड्डू बनाऊँ मैं। इस साल लड्डू वड्डू नहीं बनेगा। अरे बहू, लड्डू तो सबके यहाँ बनते हैं ठंड में, और लड्डू तो ज़रूरी भी है, बच्चों के लिए, तुम सब के लिए, हम दोनों के लिए। तू देख तो ज़रा, अगर कुछ पैसे बचे तो लड्डू का सामान ले आना। नहीं माँ जी, किसने कहा आपसे कि ठंड के लड्डू सबके यहाँ बनते हैं। जिसके यहाँ अच्छी कमाई धमाई होती है उसके बनते हैं, और जो कमाते धमाते हैं वो लड्डू खाते हैं। जो घर पे बैठे रहते हैं ना, वो लोग लड्डू नहीं खाते, और ना ही उन्हें लड्डू खाने के शौक पालने चाहिए। जब कोई काम धाम नहीं है तो काहे का शरीर में दर्द। और अब बुढ़ापा आ गया है, ये सब छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहेंगी। अब ये सब सहने की आदत डालिए, और अपना जीभ चटोरापन थोड़ा कम करिए। जब देखिए तब आपकी कुछ न कुछ फरमाइश शुरू हो जाती है। मुझे बाहर जाता नहीं देखा कि तुरंत लड्डू का सामान ले आना। कहाँ से ले आऊँ लड्डू का सामान? आपके पास पैसे हो तो लाइए, दे दीजिए। वैसे भी सुना है मैंने कि ससुर जी बहुत कमाते थे, पता नहीं सारे पैसे कहाँ उड़ा दिए आपने। अरे बहू, जब हमारा समय था तो हमने खूब काम किया है। 3-3 बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, 2-2 लड़कियों की शादी की। और तू बात कर रही है कमाई धमाई की, तो तुम लोगों को ये घर बनवा के दिया, खेत खरीद के दी, कितने सारी दुकान खरीद के दिए। सब कुछ तो तुम लोगों के लिए किया है। पढ़ाना लिखाना, अच्छे कपड़े पहनाना, तुम्हारे सब शौक पूरे करना, सब कुछ तो किया है तुम्हारे ससुर जी ने। किया है माँ जी, तो कोई एहसान नहीं किया है। सबके सास ससुर यही करते हैं। हम लोग भी अपने बच्चे के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापे में उनकी छाती पे जाकर के मूंग धरे। जितना जो दे रहे हैं उसी में खुश रहिए। रोज रोज नई नई फरमाइशें हमसे पूरी नहीं हो सकती, ये बात समझ लीजिए। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। चलो अच्छा है, किचन का सारा काम खत्म हो गया। अब मैं फ्री हूँ, जाकर आराम से लेटकर सीरियल देखती हूँ अनुपमा में क्या हुआ है। अरे बहू, वो तेरे ससुर ना हरी सब्जी लेके आए हैं, चने का साग। ठंड में ना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ मैं उसे साफ कर देती हूँ, शाम को तो चने का साग बना देना। तेरे ससुर जी को खाने की बहुत मन है। देखिए माँ जी, मन है ससुर जी को तो आप बनाइए, मैं नहीं बना सकती। अभी मेरे किचन का काम खत्म हुआ कि आप लोगों की फरमाइशें शुरू हो गई। जब देखो तब आप लोगों की फरमाइशें ही पूरी करते रहो। ये चटोरापन मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर आपको मन है या ससुर जी को मन है तो आप लोग बना के खाइए। मैंने किचन में कोई लॉक लगा कर नहीं रखा है। लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि आप लोगों को जो जो मन होगा मैं बना बना कर आप लोगों को खिलाती रहूँगी। मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ, बहू हूँ बहू। और आप लोगों को मन है तो आप लोग खुद बना कर खाइए ना। आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आप लोगों को बना बना कर देती रहूं। अरे बहू, तुझे तो पता ही है ना मेरे कमर में बहुत दर्द है और पैरों में, तो मैं खड़ी होकर के कैसे चने का साग बनाऊंगी। तुझे पता है ना चने के साग में बहुत समय लगता है, लेकिन मैं बैठ के सारा सब्जी साफ कर दे रही हूँ। तुझे बस बनाना बनाना है और कुछ नहीं करना बेटा। अरे माँ जी, आपको पूरे दिन में सिर्फ एक ही काम है, सब्जियाँ साफ करने का। पर मुझे सिर्फ एक ही काम नहीं है, बच्चों को देखना है, इनको देखना है, घर की सफाई करनी है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, खिलाना, बर्तन धोना। रात को 12 बज जाता है तब मुझे आराम मिलता है। उस पर से आप लोगों की फरमाइशें, कभी ये बना दो, वो बना दो, ये बना दो। मुझसे ये सब नहीं होगा। अगर आप लोगों को मन है तो आप लोग खुद बनाकर खाइए, मुझसे उम्मीद मत रखिए। बहू तो थोड़ा धीरे से बोल। तेरे ससुर जी ना बाहर टीवी वाले ही रूम में बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। अगर वो कहीं सुन लेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो धीरे से बोल बहू। सुन लेते हो तो सुन ले। सुन लेंगे तो मेरे लिए अच्छा ही है। जो रोज़ रोज़ नई नई फरमाइशें करते हैं ना, कभी लड्डू की, कभी सब्जी की, कभी क्या बोलते बाजरे की रोटी की, ये सब नहीं करेंगे कम से कम। सुनते हो तो सुन लें, और नहीं सुनना है आपको उनकी तकलीफ़ का इतना ही एहसास है तो उनके कान में रुई ठूस दीजिए ना। मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिए कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँगी। मैं जितना कर रही हूँ उतना ही बहुत है। अब जाइए, साफ करिए और उन्हें बना कर दीजिए और वो खाएं। मेरा सीरियल छूटा जा रहा है, हटिए यहाँ से, मुझे सीरियल देखने जाना है। आप लोगों का तो रोज का नाटक है ये। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने अपनी पूरी संपत्ति अपने बच्चों के नाम पे कर दी। कुछ हम लोगों के बुढ़ापे के लिए नहीं रखा। अगर मुझे पहले पता होता कि बुढ़ापे में हम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा, तो मैं कुछ न कुछ संपत्ति अपने लिए रख लेती। पर अब समय बीत चुका है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और बेटों को दे दी, और अब सिर्फ धिक्कार और बेइज्जती है हम लोगों के हिस्से में। यही जब ये कमाते थे तो बहू बिना मांगे ही सब चीज़ें हमें ला के देती थी, बिना कहे ही सब चीज़ें कर देती थी। और आज जब ये नहीं कमा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो हमारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। अब तो मांगने पे भी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ डांट और डपट मिलती है।
इज्जत इंसान की नहीं पैसों की होती है, इसीलिए सबको अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ पैसे रखने चाहिए। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए जो हमने की है। फिर जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो कुछ कहने का, कुछ समझने का या कुछ समझाने का कोई मतलब नहीं रहता। सिर्फ अपनी मजबूरियों को कोसना होता है। अरे सरिता, जल्दी आ, मुझे बहुत देर हो रही है दुकान पर जाने के लिए। क्या कर रही है तू? अरे हाँ हाँ, पता है आपको बहुत देर हो रही है दुकान पर जाने के लिए। देखिए ना, मैंने आपके लिए गूंद के लड्डू बनाए हैं, खाकर बताइए ना कैसे बने हैं। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं ये लड्डू, और गोल मटोल तेरी तरह बने भी हैं। अब खाकर बताता हूँ कैसे हैं। अरे वाह सरिता, तूने तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनाए हैं। ये माँ को बहुत पसंद आएंगे। तुझे पता है, माँ को गूंद के लड्डू बहुत पसंद है। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हर ठंड में माँ बहुत सारे गूंद के लड्डू बनाती थी। मैं और माँ दोनों साथ में खाते थे, बहुत अच्छे लगते थे। माँ ने खाया कि नहीं है गूंद के लड्डू? अरे माँ, आओ आओ, देखो ना सरिता ने कितने अच्छे गूंद के लड्डू बनाए हैं। खाकर देखो ना कैसे बने हैं। ये भगवान, ये कहाँ से आ गई। अगर इन्होंने बता दिया कि मैंने इन्हें गूंद के लड्डू बनाने से साफ मना कर दिया था और ये गूंद के लड्डू बना के मैं इन्हें खिला रही हूँ ना, तब बस मेरी तो खैर नहीं। बस माँ जी कुछ बताए ना। हे भगवान, ये तो कहीं से भी कूद पड़ती हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, हम कौन सा कमाते हैं जो हमें ये गूंद के लड्डुओं की ज़रूरत है। दिन भर हम घर में ही तो बैठे रहते हैं, हमें इन गूंद के लड्डुओं की ज़रूरत नहीं है बेटा। तुझे बहुत ज़रूरत है, तू दुकान जाता है, घर का काम करता है। हमें न ज़रूरत नहीं है इन गूंद के लड्डुओं की। अरे माँ, बचपन में हम भी तो नहीं कमाते थे, तो क्या तुम हमें ये गूंद के लड्डू नहीं खिलाती थी? हाँ, हम तो दिन भर घर पे बैठे रहते थे, खेलते थे, कोई काम धंधा भी नहीं करते थे। तभी भी तो तुम हमें ये गूंद के लड्डू खिलाती थी। जब जो कोई काम धंधा नहीं करता, पड़े रहने वालों को गूंद के लड्डू नहीं खाने चाहिए, तो आप हमें क्यों खिलाती थी ये गूंद के लड्डू? आपको हमें भी नहीं खिलाने चाहिए थे गूंद के लड्डू। ना आप हमें बचपन में ये गूंद के लड्डू खिलाती, ना मैं आज जिद करके आपको ये गूंद के लड्डू खिलाता। आपको खाने ही पड़ेंगे ये गूंद के लड्डू। अरे जी, आप बिना मतलब क्यों जिद कर रहे हैं। बुढ़ापे में वैसे भी ये इतनी भारी चीज़ें पचती कहाँ है। मैंने तो माँ जी को पहले ही पूछा, जैसे बनाया वैसे ही। तो माँ जी ने और बाबूजी ने साफ मना कर दिया, कहा कि हमें इस उम्र में पचता ही नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये लड्डू मत बनाना। इसीलिए तो मैंने खाली अपने परिवार के लिए बनाया, माँ जी और बाबूजी के लिए मैंने लड्डू नहीं बनाया है। क्या तुमने उन दोनों के लिए लड्डू नहीं बनाए? तो मुझे भी नहीं खाना ये लड्डू। अरे नहीं बेटा, हमें पछता नहीं है इसलिए बहू ने हमारे लिए नहीं बनाया। तू तो बाहर जाता है, इतनी मेहनत करता है, तुझे इन लड्डुओं की बहुत ज़रूरत है बेटा। तू मना मत कर, तुझे खाना चाहिए तो खा ले। गुड़िया, बेटा जरा इधर तो आना। हाँ पापा, कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया। बेटा, ये लड्डू और किचन में कुछ लड्डू पड़े हैं डब्बे में, वो सारे लड्डू ले जाकर बाहर गरीबों में बांट दे। मुझे इस घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जो मेरे माँ और बाबूजी को ना पचती हो। जो उन्हें नुकसान करेगी, वो चीज़ मुझे इस घर में नहीं चाहिए। लीजिए बेटा, सबको बांटा। क्या, इतनी मेहनत से मैंने ये लड्डू बनाए हैं और कितना पैसा लगा है इसके पीछे, आप ये सब बांटने को कह रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे वो लड्डू नहीं खाने जो मेरे माँ बाप को नुकसान करते हो। हाँ हाँ ठीक है, आपको ये लड्डू नहीं खाने तो आप मत खाइए। बच्चे लोग खाएंगे ये लड्डू, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। बच्चों को ज़रूरत है, ठंड में वो लोग स्कूल कॉलेज सब जगह जाते हैं, वो लोग नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। आप लोग मत खाइए, बच्चे खाएंगे ये लड्डू। नहीं नहीं पापा, लाइए मैं ये लड्डू गरीबों को बांट आती हूँ। जो लड्डू मेरे दादा दादी नहीं खाएंगे, मम्मी पापा नहीं खाएंगे, वो मैं और भैया भी नहीं खाएंगे। हम लोगों को भी ये लड्डू नहीं पचेंगे, हम भी तो बच्चे हैं, हमारा भी डाइजेशन सिस्टम बहुत ख़राब है पापा। हम लोगों को कहाँ बाहर की चीज़ें पचती हैं, और इतना घी है इसमें, बहुत सारा ड्राई फ्रूट है, हम लोगों को तो नहीं पचेगा पापा। लाइए लाइए, हम लोग, मैं लेके जाती हूँ बाहर गरीबों में बांट आती हूँ। और माँ तुम टेंशन मत लो, आपने इतनी मेहनत से बनाया है, सभी गरीब खाएंगे तो आपको दुआ देंगे। मैं ऐसे कोई फेक थोड़ी रही हूँ, खाली गरीबों को देकर चली आऊँगी। अरे तू चुप रह, पापा के और मेरे बीच में बावला मत किया कर। कितनी बार मना किया मैंने तुझे। हाँ हाँ बेटा, ले जा, इसे गरीबों में दान दे दे। वैसे भी ठंड में कुछ दान पुण्य करना चाहिए, आशीर्वाद देंगे वो लोग। ले जा, इसे सब दान दे के आ जा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, कितनी मेहनत से ये लड्डू मैंने बनाया है। लाइए मुझे दीजिए, मैं रोज़ दिन में 2 बार माँ और बाबूजी को दे दिया करूँगी खाने के लिए। देखती हूँ वो लोग कैसे नहीं खाते, मैं ज़बरदस्ती अपने हाथों से 1 गिलास दूध के साथ ये लड्डू उन लोगों को ज़रूर खिलाऊंगी।
माँ जी आप खाएंगी ना ये लड्डू? माँ जी हाँ कर दीजिए, नहीं तो ये सारा का सारा लड्डू बंटवा देंगे। मैंने बहुत मेहनत से ये लड्डू बनाया है और बहुत खर्चा भी लगा है। मेरी मेहनत का नहीं तो कम से कम अपने बेटे की मेहनत का कुछ तो शर्म कीजिए। हाँ कह दीजिए माँ जी, नहीं तो कितने सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप जानती है ना कितनी मेहनत लगती है ये लड्डू बनाने में। हाँ माँ, अगर तुम्हें खाने की इच्छा हो तो तुम हाँ करो तो मैं रखवा देता हूँ, नहीं तो अभी का अभी मैं गुड़िया से कह देता हूँ सारा का सारा बांट के चली आएगी। हाँ बेटा, बहू ने इतना मेहनत से बनाया है तो हम लोग ज़रूर खाएंगे। तो इसे बाहर मत बंटवा, हम लोग खाएंगे बेटा। सुनो संगीता, मेरी बात एक कान खोल कर, जिस चीज़ से मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी उस चीज़ को मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा, चाहे वो लड्डू हो या इंसान। अरे हाँ हाँ, माँ बाबूजी को मैं कहाँ ज़रा सा भी तकलीफ होने देती हूँ। आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उन दोनों से। अभी जा रही हूँ, एक डब्बा भर के उनके कमरे में लड्डू रख देती हूँ। जब उनका मन करेगा तब वो लोग खा लिया करेंगे। माँ जी मैं अभी रख के आती हूँ। बेटा इस सब की क्या ज़रूरत थी? बहू ने तुम लोगों के लिए बनाया था तो तुम्हें खाना चाहिए ना। बिना मतलब तूने ये सब कुछ किया। अरे माँ, वो बेटा ही क्या जो अपने माँ बाप के मन की बात ना जान सके। बचपन में कैसे आप मेरे बिना कहे हर चीज़ को समझ जाती थी, तो क्या मैं आपकी बात को नहीं समझ सकता? क्या मैं नहीं जानता आपको और बाबूजी को गूंद के लड्डू कितने पसंद है? बचपन से आज तक आप हर साल ठंड में गूंद के लड्डू बनाती थी, तो इस साल आपने कैसे अचानक से खाने से मना कर दिया? मैं सब समझता हूँ माँ, बस बोलता नहीं हूँ। हाँ बेटा, मैं भगवान से यही मांगती हूँ, जैसी औलाद मुझे दी है वैसी औलाद सबको दे। आज मेरे संस्कार मेरे काम आए हैं, वैसे सब माँ बाप को उनके संस्कार काम आए। तुझे पता है बेटा, कई घरों में ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो सब कुछ करने के बाद, सब कुछ बनाने के बावजूद भी उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए घुटना पड़ता है। अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और बच्चे उन्हें धिक्कार कर मना कर देते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ही लोग तो हो हमारे जीवन की सारी जमा पूंजी। तुम लोगों के लिए ही तो हम लोग सब कुछ करते हैं, और तुम लोग ही बुढ़ापे में हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? हाँ माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज से आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो या पिताजी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आप मुझसे कहिए, आपको संगीता के से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, जैसे आपने मेरी सारी ज़रूरतों को बिना कहे पूरा किया है। अब मेरी बारी है, मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों की इज्जत, सम्मान और प्यार का। हाँ बच्चा लोग, आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिए। इस उम्र में उन्हें पैसों की या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सम्मान की ज़रूरत है। अगर आप रोज़ 1 घंटा भी उनके पास बैठकर बातें कर लेंगे ना, तो जो चीज़ उन्हें चाहिए अगर आप उन्हें नहीं भी देंगे ना, तो भी वो खुश रहेंगे। अगर आप उन्हें लाख चीज़ें दे देते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, तो उन्हें वो चीज़ों का कोई मोल नहीं रहेगा। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनसे प्यार करिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि उनके जीवन की सारी जमा पूंजी तो आप लोग हैं। आप ही के पीछे तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। तो अब आपकी बारी है, आप अपनी ज़िंदगी को अपने घर के बुजुर्गों के पीछे लगाइए, उनका सम्मान करिए, उन्हें प्यार दीजिए। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।